हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2023 में जितने भी प्रमुख पुरस्कार होंगे, इंपॉर्टेंट पुरस्कार होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको भी मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक नेशनल लेवल पे और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उन सबको बात करेंगे। अगर पुरस्कार से संबंधित कोई एग्जाम में प्रश्न आता है तो आज आपको इन्हीं सब में से कोई एक पुरस्कार होगा जो कि एग्जाम में आपको दिखने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। और उनमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं। तो यहां पहले नंबर पे है 33वां व्यास सम्मान के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह दिया गया है पुष्पा भारती जी को, उनके संस्करण यादें यादें और यादें के लिए। यह उनकी पुस्तक थी जो कि 2023 के लिए 33वें व्यास सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती जी को। यह आप याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर ले कि यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था और सम्मान के रूप में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। साथ ही में एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को दिया गया। उनके 2019 के संस्करण सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम उनकी पुस्तक थी जिसके लिए उनको 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो बता दें कि गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक जिनका नाम है दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नंबर भी आप याद रखिएगा। 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को। बता दें कि वर्ष 2008 में रविंद्र केलेकर के बाद मौजो पुरस्कार प्राप्त करने वाले गोवा के दूसरे नागरिक हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जेसीबी पुरस्कार के बारे में। तो तमिल लेखक पुरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। फायर बर्ड तमिल उपन्यास आनंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो नेक्स्ट पुरस्कार आता है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। उसका नाम है गांधी शांति पुरस्कार 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे आरओ यारो हो गया, अभी 7 जनवरी को एपीएस का एग्जाम है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस 2024 उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। गीता प्रेस को यह पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अब गीता प्रेस के बारे में बात करते हैं। गीता प्रेस वर्ष 2023 में स्थापित विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। अब बात करें गांधी शांति पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में शुरू किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के बारे में। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह आप ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरसशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया हो। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भाषाओं में साहित्य अकादमिक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को प्रदान किए जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि चाहे वो आरओ यारो हो या फिर पीसीएस 2024 हो, उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। वर्ष
2023 में 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन उसमें जो प्रमुख हैं वो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम जान लेते हैं। हिंदी के लिए संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया। संजीव जी की एक उपन्यास है मुझे पहचानो, उसके लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया है। वहीं अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को रेग्ज्यूम इन राग जानकी उपन्यास के लिए दिया गया है। और उर्दू की बात करें तो सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई के लिए, ये उनका उपन्यास है राजदेव की अमराई, उनके लिए उर्दू का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से उनको सम्मानित किया गया, सादिका नवाब शहर को। ये आप ध्यान रखेंगे तीनों नाम और साथ ही उनके उपन्यास भी। तो ये तो रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में। अब बात करते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2022 के बारे में। ये 25 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई थी और जिसमें इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता है। तो एक बार इसका अवलोकन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार की बात करें तो इंदौर नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पे आगरा है। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। राज्यों की श्रेणी की बात करें तो यहां पे पहले नंबर पे एमपी आएगा, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आएगा और तीसरे नंबर पे संयुक्त रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान दिया गया है। अब इसमें भी कई कैटेगरी बांटा गया है, जैसे निर्मित पर्यावरण की श्रेणी में जो पहले स्थान पे शहर है वो है कोयंबटूर, दूसरे स्थान पे इंदौर, तीसरे स्थान पे न्यू टाउन कोलकाता और चौथे स्थान पे कानपुर है। इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार में अर्थव्यवस्था की श्रेणी की जब बात होगी तो वहां पे पहले स्थान पे जबलपुर है, दूसरे स्थान पे इंदौर है, तीसरे स्थान पे लखनऊ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ICCC बिजनेस मॉडल की श्रेणी की बात होगी तो पहले स्थान पे अहमदाबाद है, दूसरे स्थान पे सूरत है और तीसरे स्थान पे आगरा है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, मतलब कि यूपी के जो भी शहर आ रहे हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में वो आप जरूर ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक पहलुओं की श्रेणी की बात करें तो बड़ोदरा पहले नंबर पे है, आगरा दूसरे नंबर पे है और रायपुर तीसरे नंबर पे है। जल संरक्षण श्रेणी की बात करेंगे तो इंदौर पहले नंबर पे है, आगरा दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे राजकोट है। वहीं अगर हम कोविड इनोवेशन अवार्ड की बात करेंगे, पहले नंबर पे सूरत है, इंदौर दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आगरा है। मतलब कि आगरा जो है ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जोनल स्मार्ट सिटीज अवार्ड जो कि उत्तरी क्षेत्र के लिए दिया गया, उसमें वाराणसी शीर्ष पे है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की, जो कि है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पुरस्कार है उसके बारे में बात कर ले। अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी कॉमेडी ड्रामा सीरीज पंचायत सीजन 2 ने प्रतिष्ठित पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार जीता है। इसीलिए यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहली बार दिया जा रहा है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड। अब बात कर लेते हैं और भी पुरस्कारों के बारे में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड। बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी की बात करेंगे तो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात होगी तो सरदार उधम सिंह को दिया गया। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन ने द पुष्पा के लिए यह अवार्ड जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात होगी तो 2 लोग को दिया गया है, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए मिला है और कृति सेनन को उनकी पिक्चर मिमी के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात होगी तो पंकज त्रिपाठी पाए हैं मिमी के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात होगी तो पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल के लिए पाई हैं। ये आप ध्यान रखेंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। साथ ही बता दें कि अभी जो है करंट अफेयर की डेली क्लास नहीं हो पा रही है, उसका रीजन है क्योंकि दिसंबर अब समाप्त होने वाला है, नया साल आने वाला है। तो एक साथ आपको दिसंबर 2023 का वन लाइनर जैसे कि नवंबर का दिया गया था, वैसे आप लोग को 1 या 2 जनवरी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर आपका सारा कवर हो जाएगा।
अब आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के बारे में। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है। उसमें पहला है मुहज्जम जाही मार्केट, जो कि विरासत श्रेणी में आता है। दूसरा है दुर्गम चेरेऊ केबल ब्रिज, ये पुल की श्रेणी में आता है। तीसरा है BR अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन, जो कि सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया कार्यालय और कार्य क्षेत्र भवन की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, ये अद्वितीय कार्यालय श्रेणी में जो है चयन किया गया है इसका। और यदाद्री मंदिर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, यदाद्री मंदिर जो है ये उत्कृष्ट धार्मिक संरचना श्रेणी के लिए इसका चयन किया गया है। और बता दें कि इस मंदिर में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमा, जो कि पूरे दुनिया में केवल एक है, वो यहां पे विराजमान है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यू होम पुरस्कार के बारे में। मुंबई की प्रोफेसर सविता लाडेज को रसायन विज्ञान शिक्षा में योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। यह पुरस्कार 1968 से 1970 तक रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अध्यक्ष रहे सर रोनाल्ड न्यूहोम के जीवन और कार्य स्मृति में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के बारे में। यह भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसे जारी करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 20 से 30% की कटौती करना है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम श्रेणी के तहत शीर्ष 3 शहर जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार जीते हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उनमें नंबर 1 पे इंदौर है, नंबर 2 पे आगरा है और नंबर 3 पे ठाणे है। ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आगरा नंबर 2 पे है, लेकिन अगर स्मार्ट सिटीज की बात आएगी तो वहां पे आगरा नंबर 3 पे है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है और एग्जामिनर यही चाहता है कि पेपर जो है थोड़ा सा आसान बनाएगा, लेकिन जितने भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे उसको वो पुट ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो आप यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। वायु सर्वेक्षण में आगरा दूसरे स्थान पे है और स्मार्ट सिटीज मिशन में तीसरे स्थान पे है। और सबसे खराब प्रदर्शन जो किए हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उसमें मदुरै है, हावड़ा है और जमशेदपुर है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। दूसरे श्रेणी के तहत शीर्ष 3 शहर हैं जिनकी आबादी 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाली है। उसमें पहले नंबर पे अमरावती है, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है और तीसरे नंबर पे गुंटूर है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन जिन्होंने किया है वो जम्मू है, गुवाहाटी और जालंधर है। तीसरे श्रेणी के तहत शीर्ष 3 शहर जिनकी आबादी 3 लाख जनसंख्या तक है, उसमें परवाड़ू, काला अम्ब, ये दोनों हिमाचल प्रदेश से हैं और अंगुल आते हैं। और जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है वो कोहिमा है। इसको आप ध्यान रखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से संबंधित। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 ये 2 लोग को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। और इन दोनों का संबंध बैडमिंटन से है, ये आप ध्यान रखेंगे, हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कारों की बात होगी तो इस साल 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जिसमें प्रमुख हैं मोहम्मद शमी, आर वैशाली, इनका संबंध शतरंज से है, मोहम्मद शमी का क्रिकेट से है और ये यूपी से बिलोंग करते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ओजस प्रवीण देवताले ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी ये भी तीर अंदाजी से संबंधित हैं। और शीतल देवी ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, इनका संबंध पैरा तीर अंदाजी से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे अन्य और महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। तो यहां पे पहला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। पपुआ गिनी और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। वायु प्रदूषण पर भारत के सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों में से एक प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी को इस साल इंफोसिस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी आईआईटी कानपुर से रिलेटेड हैं, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान की प्रियांश सेन ने जीता है, ये आप ध्यान रखेंगे। मिस इंडिया 2023 की बात होगी तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन मणिपुर में किया गया था। मणिपुर लगातार चर्चा का केंद्र रहा है, जिसमें राजस्थान की नंदिनी गुप्ता पहले स्थान पर रही हैं और फेमिना मिस इंडिया वर्ड चुनी गई। और यह प्रतियोगिता का 59वां संस्करण था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। उदयपुर की प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। तो ये तीनों जो है मिस इंडिया अर्थ, मिस इंडिया और मिस इंडिया इंटरनेशनल, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिएगा कि मिस अर्थ इंडिया प्रियांश सेन को मिला है और मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है, वहीं मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना को उसका ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डैनियल बारन बोइम तथा अली अबू अव्वाद को इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के अहिंसक समाधान हेतु इजराइल और अरब देशों के युवाओं व लोगों को एक साथ लाने के लिए उनके प्रयास के लिए प्रदान किया गया था। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? डैनियल बोरेन बोइम और अली अबू अवाद को, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका को केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के लिए विपणन के अवसर बनाने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 की थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार दिया गया। यह भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यह आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना आईएसओ द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रीय पुलिस स्टेशन बन गया है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बनाए गए विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना को आईएसओ टीम द्वारा मूल्यांकन एवं गुणवत्ता के आधार पर आईएसओ अवार्ड के लिए चयनित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक प्रदीप कुमार दास को 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार में मिनी रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित सीएमडी ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें, भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सीबीआईपी पुरस्कार जल बिजली नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें, पोर्टर पुरस्कार 2023 के बारे में। स्वास्थ्य क्षेत्र और विशेष रूप से कोविड प्रबंधन में प्रयासों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 को। ये जो है संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इन्फोसिस के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह अवार्ड पाने वाली वो पहली महिला है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदत्त गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? आरईसी लिमिटेड को। ये एक महारत्न कंपनी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को संगीत के क्षेत्र में तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दुर्गा भारत सम्मान दिए हैं। नेक्स्ट, दीप्ति बबूता, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और इनको हम चर्चित व्यक्ति 2023 में भी पढ़े हैं। दीप्ति बबूता पंजाबी साहित्य के लिए ढाहना पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी हैं। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय उनके सम्मोहक लघु कहानी संग्रह भूख इहोन सह लैंदी है, यानी कि हंगर ब्रीथ्स लाइक दिस को दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करेंगे, आलिया मीर। आलिया मीर को जम्मू कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर नीलेश मेहता को वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वर्ष 2022 का जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें, भारत की राष्ट्रपति एवं सेना की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। मतलब कि राष्ट्रपति का निशान होता है प्रेसिडेंट कलर, ये किसको दिया गया है? सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए सम्मानित गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहे राष्ट्रीय पुरस्कार, जितने भी थे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनकी पूरी बात और उनके बारे में पूरा डिटेल। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अच्छा, मुझे याद है कि चर्चित व्यक्ति वाला भी जो पीडीएफ है वो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, उसमें थोड़ा सा जो है एडिट करना था। तो ये मतलब चर्चित व्यक्ति वाला पीडीएफ और जो प्रमुख पुरस्कार वाला ये पीडीएफ है, ये दोनों एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने रहें। और अगर कोई टेलीग्राम चैनल पे नहीं भी आता है तो आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार 2023 आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पीछे छोड़ते हुए पॉल लिंच ने यह पुरस्कार जीता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वेस्टर्न लेन किसका उपन्यास है? चेतना मारू का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1969 में स्थापित बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषी दुनिया में अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी में लिखे गए तथा यूके और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य को यह पुरस्कार दिया जाता है, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने पुस्तक टाइगर शेल्टर के लिए 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, यह आप ध्यान रखेंगे, हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जून 2004 में मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में पेश किया गया था। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 के बारे में। तो फिनलैंड ने अफगानिस्तान में एक गैर सरकारी संगठन अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन को 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिस यूनिवर्स 2023 हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनिस पेलासियोस, ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा और ये निकारागुआ की है, ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा, जो कि मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनी है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने पार्टिसिपेट किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में, यह भी हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है।
पूछा जा सकता है। शांति के लिए बात करें तो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर हम साहित्य की श्रेणी में बात करें तो नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को जो है साहित्य की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इनके द्वारा लिखे प्रमुख हम नाटकों के बारे में जान लेते हैं। समवन इज गोइंग टू कम होम, दी नेम, दी चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड, ये कुछ उनके प्रमुख नाटक हैं, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अर्थशास्त्र की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार में के परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लाउडिया गोल्डिन का नाम, ये आप ध्यान रखेंगे। चिकित्सा की श्रेणी में बात करें तो हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर कातलीन कारिको और अमेरिका के प्रोफेसर ड्रीयू वाइजमैन को प्रदान किया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसमें आम mRNA आधारित कोविड टीकों का निर्माण संभव हो पाया है। भौतिकी के बारे में बात करें कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अमेरिका के पियरे अगस्टिनी को, जर्मनी के फेरेंक क्रूज को, स्वीडन के एनी एल हुइलियर को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। यह वैज्ञानिक पुरस्कार उनके प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स के अनूठे प्रयोग के लिए दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो है नोबेल पुरस्कार जो व्यक्ति पाता है उससे संबंधित देश भी पूछ लेते हैं। तो जैसे पियरे अगस्टिनी ये अमेरिका के हैं, इसको मतलब कि ये भी सब आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, और साथ ही किस लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है ये भी आप ध्यान रखेंगे। रसायन की बात करें तो 3 वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया। ये वैज्ञानिक हैं फ्रांसीसी अमेरिकी मैगी जी बावेडी, अमेरिकी लुइस ई ब्रूस और रूसी मूल के एलेक्सी एकिमो, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कारों की श्रेणी। अब हम अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चर मेडिलियन से सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख बान की मून को दिवाली फाउंडेशन यूएसए द्वारा आयोजित 2023 दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हेवल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया है, और इनको हम चर्चित व्यक्ति के रूप में भी पढ़े हुए थे। अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, केरल पर्यटन को उसकी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों जिनका नाम है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार जिसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। तो बता दें कि स्वाति नायक को कृषि खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया है, यह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को व्हाइट लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 को संभव बनाने में उनके प्रेरणादायक प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं, अरुंधति राय
अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार चार्ल्स व्हीलन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अरुंधति राय को यह सम्मान 2021 में प्रकाशित आजादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, भारतीय इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। यह आप ध्यान रखेंगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यह पुस्तक। नेक्स्ट है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, अब यहां पे आप कंफ्यूज होंगे कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तो उनको दिया गया है, आर कन्नन को दिया गया है, लेकिन यहां पे क्या है कि दलाई लामा को यह पुरस्कार 64 साल बाद मिला है। उन्हें यह अवार्ड 1959 में मतलब कि इस अवार्ड के लिए उनको चुना गया था, लेकिन तब चीन की वजह से वह तिब्बत से भागकर भारत आए थे और इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा पाए। अब 64 साल बाद रैमन मैग्सेसे की टीम दलाई लामा को हिमाचल स्थित उनके घर पर यह पुरस्कार देने पहुंची थी, इसलिए यह हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, लुइस कैफरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में भारतीय संगीतकार रिकी केज ने ग्रैमी पुरस्कार जीता। रिकी तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारतीय फिल्म आरआरआर के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 95वें ऑस्कर अवार्ड में भारतीय फिल्म आरआर के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने 2023 का ग्लोबल लीडर फिलैंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड प्रदान किया है। लियोन मेसी को 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या विकास ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स के लिए 25,000 पाउंड की पुरस्कार राशि के साथ ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये पुस्तक भी आप ध्यान रखेंगे, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर किसकी पुस्तक है? नंदिनी दास की पुस्तक है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, 91वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में भारतीय कॉमेडियन एक्टर वीर दास को उनके शो वीर दास लैंडिंग के लिए बेस्ट कॉमेडी का इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। वहीं एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं शास्त्र ड्रामार्जम पुरस्कार के बारे में। रुई किसियांग झांग जो कि सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, उनको गणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शास्त्र ड्रामार्जम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें, पुलिस हिरासत में मरने वाली कुर्दिश ईरानी महिला महसा अमनी को यूरोपीय संघ मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कराची की एरिका रॉबिन को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया, जो खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, भारतीय मूल की 7 साल की बच्ची जिसका नाम है मोक्ष राय को पर्यावरण की मदद करने में उसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है। मोक्ष राय 3 वर्ष की उम्र से माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से कार्य करना शुरू किया था। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स 2023 की हालिया घोषणा में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 ने वैश्विक प्रशंसा प्राप्त की है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें,
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक श्री LP हेमंत के श्रीनिवासा सुलू को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में श्री हेमंत के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें, इसरो को हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को दिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में। फिनलैंड के अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए उनके दृढ़ समर्पण को उजागर करने हेतु अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये रिपीट हो गया, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो रहा जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार थे 2023 में, जितने भी इंपॉर्टेंट थे उन सबके बारे में। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जैसे ही इसकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है तब। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और जल्द ही आपको दिसंबर 2023 की वन लाइनर करंट अफेयर भी अपलोड होने वाली है और 1 जनवरी से फिर से उसी तरीके से हमारा डेली करंट अफेयर आने लगेगा। और साथ ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल पॉइंट्स होंगे उसका भी एक वीडियो आपको रोज मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैनल इंपॉर्टेंट लगता हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।